ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 3 हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है। लेकिन एक अहम बात यहां पर यह हुई है कि तमिलनाडु सरकार ने जो कसूरवार हैं, जिनके ऊपर एक तरह से जुर्म साबित हो चुका है, जो जेल की सजा काट रहे हैं, ये कहते हुए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उसके आधार पर अब उन्हें जेल से भी बाहर लाया जा सकता है। कोर्ट ने तो जरूर उस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन एक बहस जरूर इस पर शुरू हुई है कि आखिर ये सियासत किस तरह की है कि आखिर जो देश के प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले हों, जिनके ऊपर इस तरह के इल्जाम साबित हो चुके हों, उनके साथ उन पर राजनीति करना कितना जायज है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार का जो फैसला है वो सिद्धांतों के उसूलों के खिलाफ है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। शकील साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज लगा दिया, रोक लगा दिया, हमको लगता है जल्दबाजी में जयललिता जी, आप इसमें भी सियासत ही देखिएगा, जो उन्होंने जिस तरह से कहा। अब रहा कि इसको बड़ा डीपली स्टडी करने की जरूरत है और कई तरह के इसके साथ सवाल उठ रहे हैं कि जो मौत की सजा थी उसको कितने दिन पेंडिंग रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिर उसको उम्र कैद में बदल दिया और उम्र कैद का डिफिनेशन अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जिसका बुनियाद पर उन्होंने जयललिता ने एक फैसला कर लिया। अब उम्र कैद कभी 20 साल होता है, कई राज्य 14 साल मान लेते हैं, और अब एक नया कंसेप्ट भी आ रहा है कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद हो। तो ये एक कानूनी पेचीदगी है। तो किसी फैसले को लेने में इतना समय क्यों लगता है? जो बात सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो ना सुप्रीम कोर्ट ने भी तो काफी दिनों के पेंडिंग उनके यहाँ भी मामला रहा। सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी तो फैसला नहीं कर रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति के यहाँ बहुत दिन से पेंडिंग रहा, उसमें से एक बहुत जल्दी फांसी की सजा दे दी गई एक व्यक्ति को, अब उसके लिए एक स्टेट में हंगामा है। तो ये सब चीजें सब हैं, लेकिन कानून के दायरे में क्लियरिटी नहीं है जिसको होना चाहिए। धर्मानी जी, क्या कानून के दायरे में जिस तरह से तमाम चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए थी वो नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस मामले पर जैसे शकील भाई कह रहे हैं, वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर आज के जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप सुने तो उन्होंने बहुत चीजें ऐसी कही हैं कि जब केस बनाया गया उस केस को ही इस तरह लूज बनाया गया कि उसमें उनको कहीं ना कहीं छूटने का रास्ता नजर आ रहा था। दूसरी बात, जब तक आप हर चाहे वो न्यायपालिका हो और चाहे कार्यपालिका हो, जितने भी लोग हैं, जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक यही चलता रहेगा। आखिर राष्ट्रपति भवन में इतने दिन तक ये केस मर्सी के क्यों पड़े रहे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है, जवाबदेही नहीं होने के कारण जिसका केस निकालना हो एक दिन के अंदर निकल जाता है, जिसका पेंडिंग पड़ा है पेंडिंग पड़ा है। जो ये राजनीति हर चीज पर हावी हो रही है, मुझे लगता है कि इसका परिणाम आगे हम देख ही रहे हैं। संसद के अंदर जो कुछ हुआ है और यही हर जगह रिपीट हो रहा है, वहां ये हो रहा है इसलिए हम यहां करेंगे, ऐसा जो वातावरण निर्मित होता जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। और आने वाले समय में जो भी अपराधी है, जो भी क्रिमिनल है, उसको रास्ता दिखा रहे हैं हम कि आप इस प्रक्रिया को लिंगर करिए। आपकी सब अगर डेथ पेनल्टी है वो अगर टिल डेथ हैंग है और उसमें आपको डिले हो जाता है मर्सी अपील की वजह से या किन्हीं कारणों से, तो उसको आप क्यूमुलेट करवा सकते हैं। ये जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है। मणिशंकर अय्यर, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे हुआ है इस पूरे मामले पर, मणिशंकर अय्यर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। मात्र किसी राजनीतिक मकसद से जिस तरह से जयललिता ने इनको बस छोड़ दिया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और वो उम्मीद रख रही हैं कि इससे उनको कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक कदम उठाने से उन्होंने दिखाया है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और मैं उम्मीद रख रहा हूँ, ये मेरी प्रार्थना है तमिलनाडु की जनता से, कि ऐसे व्यक्ति को खुदा के वास्ते कृपया वोट न डालें। और राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो भी सुनते हैं।
एक तो इतने दिनों तक इस मामले को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए था। किसी प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला बहाल रहे, इसके बाद क्लीमेंसी के लिए 20-20 साल केस पड़े रहें, ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। चाहे वो ये गवर्नमेंट रही हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो, ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। और जेडीयू नेता शरद यादव ने भी अपनी राय रखी है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुने। नहीं, तमिलनाडु सरकार तो बाद में की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं वाजिब नहीं मानता। और इस देश में जो न्याय की प्रक्रिया है वो लंबा समय लेती है। और आप जो अफजल गुरु है और आपके ये जो पंजाब के लोग हैं और बुल्लर, ये सारे मामले में आपको एक दृष्टि अपनाना चाहिए। और कपिल सिब्बल कानून मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुने। राजीव गांधी के मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन मूव कर रही है और हमारी अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द सुनी जाएगी। और साथ साथ में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का फैसला आया है उसके खिलाफ भी हम मूव करेंगे। दुख तो इस बात का है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनकी आज तक चुप्पी रही है इस मामले में, और मैं आज नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं और उनसे सवाल करता हूं, आप चुप क्यों हैं? ये सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। तो देरी पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। जी धर्मानी जी, मैं बाइकआउट करके जाऊंगा। धर्मानी जी, आपकी प्रतिक्रिया पर, आपके कमेंट पर मैं बाइकआउट करके जाऊंगा। नहीं, यहां अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि जो कुछ आप कह रहे थे उसको लेकर मैं बाइकआउट करके जाऊंगा। नहीं, आपका लोकतांत्रिक आपने तमाम नेताओं की बातें, आज तो आप बोल लीजिए। आपने तमाम नेताओं की बात को सुना, जिस तरह से तमाम हर आदमी जो है यहाँ पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है। आपने अगर जो प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं उनमें से जी सिर्फ पहली कांग्रेस की प्रतिक्रिया को अगर आप छोड़ दें तो सबने जवाबदेही पर ही कमेंट किया है कि जवाबदेही नहीं होने का कारण है, किसी की है ही नहीं जवाबदेही। सत्ता चाहिए, सत्ता पे बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे नहीं लेंगे, चाहे वो न्यायपालिका की सत्ता हो और चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, उस पर बैठने का। और जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया वो तो बड़ी हैरान करने वाली है। उनको इसमें तो राजनीति नजर आती है और जो घटनाएं हैं उसमें जिसमें वो खुद डिले कर रहे हैं, उनके द्वारा चुने गए राष्ट्रपति पिछली प्रतिभा पाटिल जी ने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। इन नए राष्ट्रपति महोदय ने तो बहुत तेजी से केस निपटाए हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मसला ऐसा है जिस पर पिछले दिनों आपने किसी ने मांग की थी कि राष्ट्रपति को नियमित समय पे, एक निर्धारित समय के अंदर मर्सी अपील पर अपना निर्णय देना चाहिए, इधर या उधर, जिससे कम से कम उसको एग्जीक्यूट किया। दादा, जिस तरह से अब बात जो है क्या कहते हैं, चाहे भुल्लर का मसला हो या फिर और जो लोग हैं इस तरह से उनके भी इस पूरे मामले को उठाया जाने लगा है। देखिए, ऐसा है, इसमें मैं तो थोड़ा दूसरे ढंग से बताऊंगा जी कि देश आज़ादी होने के बाद हम अंग्रेजों की बहुत सारा चीज़ को अपनाते रहे हैं। ये भी एक चीज़ है कि राष्ट्रपति के पास भेजना और ऐसा करना। बात इसकी नहीं है कि प्रधानमंत्री को कुछ ने हत्या किया है या किसी को हत्या किया। हत्या होती है और हत्यारे होते हैं। अब जो हत्या किया है किसी को भी कर दे, और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, ये जो लंबी जो प्रक्रिया चलाते हैं और चलाते चलाते ऐसी जगह पहुंचती है, इसमें हमारे देश की जो न्यायालय के ऊपर जो आस्था है उसमें भी कुछ कमी हो रही है। जो हमारे देश की राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि इनको माफ किया जाए या माफ ना किया जाए। अब माफ करने वाली बात ऐसा है कि अगर हत्या किया होगा या साबित हो तो फिर उसके माफी की कोई बात नहीं होती। जो सजा होगा वही सजा, देश की जो सजा होगी। पहले फांसी की बात थी, अब फांसी की जगह ऐसा हुआ कि पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये हुआ कि हम इस ढंग से फांसी नहीं देंगे, हम उनको उम्र कैद दे देंगे। उम्र कैद पहले जो था कि 14 साल की उम्र कैद थी मेरे ख्याल, उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है
उम्र कैद के मतलब जो बात शकील साहब ने भी कहा, उम्र कैद का मतलब उम्र जितना हो उतना ही कैद में रहेगा। और इसको लेके भी एक बड़ी चीज जो हमारे देश में अभी चल रही है, जो होनी नहीं चाहिए, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे हमारे न्यायालय हो, चाहे हमारे अपनी लोग हो, हर जगह हम कुछ ना कुछ राजनीतिकरण करते जा रहे हैं। ये जो हुआ अपनी तमिलनाडु के हैं और उसके राजनीतिक फायदा लूटने के लिए, ये राजनीतिक फायदा लूटने वाली बात नहीं है। हमारे देश की जो है ये कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं है। राजीव गांधी कांग्रेस की थी, देश के प्रधानमंत्री था, या देश के कोई भी नागरिक हो, किसी को भी हत्या कोई करे, उनकी जो सजा होनी चाहिए वो सजा जल्दी होना चाहिए, और सजा के जो बिल्कुल जो सजा न्यायालय देंगे कि उसके ऊपर, न्यायालय के ऊपर भी जीवन सबको विश्वास होता है, आस्था रहता है, जो हमारे दिन दिन कम होते जा रहे हैं। हर चीज हम टालते हम कहां तक पहुंच रहे कोई ठीक नहीं है। 20 साल 30 साल वो हो गया, फिर भी मौत हो जाता है, फिर भी वो राय नहीं निकालता है। और पुलिस रिफॉर्म की भी जो है, पुलिस की भी व्यवस्था को भी करनी चाहिए। कहीं पर हमारे जो है राजनीति रोक लगनी चाहिए कि हम इसको राजनीतिकरण ना करें। और जैसे मैं इसलिए इसमें रेफर करूंगा, जैसा आपने कभी हम सीबीआई के पत्ता खोलता है, कभी सीबीआई का पत्ता बंद कर देता है। ये जो राजनीतिकरण है, इसमें नुकसान जो है देश को हो रहा है और जो दल है उसका भी हो रहा है। क्यों ना ये जो खेल खेला जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीति हो रही है। देखिए, ऐसा है कि दोनों दो मामले हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना और जयललिता के रिहाई का प्रस्ताव लेके आना, ये दोनों, ये भारत अकेला देश होगा जहां आतंकवाद के मामले को किसी जाति और नस्ल से जोड़ करके उसके बारे में राजनेता बयान देते हैं और कदम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिल्कुल साफ कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब है कि व्यक्ति की सांस जब तक चलती रहेगी वह जेल के अंदर रहेगा, इसलिए फांसी और आजीवन कारावास को इससे न जोड़ा जाए, बिल्कुल साफ कहा है। और इंग्लैंड ने भी अभी एक इसी प्रकार से निर्णय दिया है कि दुनिया में इस पर सहमति हो गई है कि मतलब तो जिस तरह से जयललिता बोल रहा हूं ना, मैंने कहा शुरू में, आपने ध्यान नहीं दिया कि दोनों दो बातें हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि ये लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जघन्य हत्या के दोषी नहीं है। सीबीआई ने जांच की, सीट बना, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं 11 अगस्त 1999 को उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी और उसने 19 लोगों को रिहा भी किया, कहा कि नहीं इनको मुक्त करो, और 4 लोगों को फांसी दी, उसमें से 3 लोगों को कहा कि इनको फांसी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन जैसे ही 2000 में दया याचिका आई है और वो निपटारा होता है नवंबर 2011 में, सितंबर 2011 में, जैसे ये आया है कि तमिलनाडु में राजनीति शुरू हो गई, उस पर पहले किसी का ध्यान भी नहीं था। और उस समय भी जयललिता ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, उन्हीं की पार्टी के लोग हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, और इस प्रकार से कई स्टे जब हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया है कि अगर किसी की दया याचिका के निपटारा में देरी होती है तो उसको यह अधिकार है कि अपनी मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए अपील करे, क्योंकि वह हर क्षण जो है मृत्यु के भय में जीता है, मानसिक वेदना होती है। और भारत में एनजीओ भी इस पर काम कर रहे हैं। शरद जी ने कहा सहमत नहीं है, इस पर बहुत लोगों की असहमति है इस पर, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक मापदंड दिया तो उसको तो सजा दे ही रहा है। लेकिन जयललिता ने जो किया, वो जयललिता के कैबिनेट ने जब डिसीजन किया तो शायद हम सबको पता होगा कि जब वो आकर के विधानसभा में लाई तो जो उनके धूड़ विरोधी विपक्ष है उनने भी मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया, और उसमें सीपीएम ने, सीपीआई ने भी इसका स्वागत किया, जो दादा के जो सहयोगी है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए कश्मीर अफजल गुरु के मसले में मैं बता रहा हूं, भुल्लर के मामले में वो हो गया है, भुल्लर का भी मामला। भुल्लर को तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि भैया इनको फांसी मिलेगी, इनको दया याचिका, इनको जो है आजीवन कारावास में नहीं बदली जा सकती, लेकिन इस फैसले के बाद उसका भी स्वीकार लिया है। जो व्यक्ति वहां के मुख्यमंत्री की हत्या का जो है उसका अपराध सिद्ध हो गया है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पर कांग्रेस कार्यालय के सामने उस पर हमला करने का मामला है, उसके बारे में हो रहा है। तो ये हमारा अकेला देश है
जहां की आतंकवाद पर इस प्रकार की घृणित राजनीति हो रही है, देश हतप्रभ करके देख रहा है। कभी भी इस समय तमिल भावनाएं, पीएम यही तो कह रहे हैं, नहीं पीएम यही कह रहा है कि आप नहीं आतंकवाद पे जो है राज्य सरकारें या नहीं ठीक है, फिर बात दूसरी जगह हो जाएगी। फिर गृह मंत्री क्यों लिखते हैं कि मुसलमानों को नहीं पकड़ा जाए, सीधे लिखते कि आतंकवाद के नाम पर किसी भी मजहब और जाति के लोगों को परेशान न किया जाए, देखा जाए तो बात समझ में आती। बोलना आज तमिल का मामला हो गया तो हो जाता है। सवाल यह है कि हमारे देश में ये वोट की राजनीति जिस तरह का सवाल यहां पर उठा रहे हैं यहां अवधेश जी कि कहीं ना कहीं राजनीति आप खुद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो जमहूरी देश में होती ही रहेगी जब वोट की राजनीति होगी, ये तो राजीव गांधी किस लेवल पर होगी ये तय करने की बात है। अब राजनीति शब्द को आप हर चीज में राजनीति ले आइए, वो नहीं है। राजनीति तो हो रही है, राजनीति सेवा के लिए भी हो रही है, राजनीति वेलफेयर की स्कीम के लिए भी हो रही है, कई बिलों के पास वोट के लिए कई बिल और भी ट्रीट पर के खिलाफ बिल पास हुआ है। वैसे ही लोकतंत्र में ठग के वोट ले लेना दोनों बराबर। नहीं, वोट के लिए कई बिल और भी पास किए हैं, वोट के लिए घोषणा पत्र अब कहा जा रहा है। और जयललिता की बात अब वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति एक शब्द जो इनका इस्तेमाल की बात कह रहा हूं। बोले वोट की राजनीति तो ठीक रहेगा, नहीं इसलिए कि वोट की राजनीति भी होगी, नहीं वोट की राजनीति लेकिन कितनी मर्यादा के तहत होगी ये तय करना है। वोट की राजनीति के समय बात वही है कि किस मर्यादा के तहत होगी वोट की राजनीति, उसको तय करना है। बोलूंगा जी। पहली बात है कि पहले अंग्रेज ने जब कानून बनाया था हैंगिंग की, फांसी की, तो उसमें फांसी देने के बाद देखा गया कि फांसी लगाने के बाद भी कोई जिंदा रह गया था, इसलिए वो कानून में थोड़ा बदलाव लाके कहा हैंगिंग टिल डेथ, जब तक उसका मृत्यु नहीं होती तब तक वो उसको फांसी में लटका के रखें। ऐसी घटना में उम्र कैद की बात जो है, जब तक उसकी जीवन है तब तक वो उम्र कैद रहेगा। भला ही हम उसको इस ढंग की पनिशमेंट ना दे कि जिसमें लाइफ की बात है, रहेगा जेल में पचेगा, जो होगा होगा। लेकिन जो चीज है राजनीति के मतलब ऐसा नहीं है कि राजनीति हम सभी लेके करें, सारे सिद्धांतों को ताक पे करने में फायदा क्या है। ये करते करते क्या हम हत्यारे को अंदर नहीं ला रहे हैं? ये जो सबसे बड़ी बात है। क्या आज के दिन में ये आवाज नहीं उठ रही है जनता से हो, कहीं से हो, चाहे चुनाव आयोग से हो, कि क्रिमिनल के प्रवेश को बंद किया जाए? अब तो फिर तो ये जो अगर है तो हत्यारे के लोग के अगर हम राजनीति करेंगे तो किसी की भी हत्या हो जाए उसमें कोई सबसे बड़ी मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राजनीति के मतलब जो है कि राज को चलाने की जो नीति है, शांति देश हित में राजनीति जी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।